नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद AVP लाइव 24/7 के बाजार का व्यापार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा है कल का वीडियो जो मैंने पोस्ट किया था वो देखने के बाद आप लोगों ने अगर मार्केट में उसको फॉलो किया होगा तो डेफिनेटली आप लोग निराश नहीं हुए होंगे। हर बार की तरह आज भी हम एक बार बहुत सही तरीके से आप लोगों की उम्मीदों पे खरे उतरे। ओपनिंग आज निफ्टी की जरूर थोड़ी सी निगेटिव हुई, जो कल मैं पॉजिटिव मान के चल रहा था, लेकिन एक बार जब 15,100 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करना स्टार्ट किया तो फिर वही हुआ जो हमने सोचा था। डेटा रीडिंग के हिसाब से मैं आपको निफ्टी के जो भी लेवल अभी तक दे रहा हूं, आई होप ऑल द लेवल्स आर गेटिंग अप टू द मार्क ऑन डेली बेसिस। दोस्तों, कल मार्केट अब कैसा रहेगा? कल से नया वीक शुरू हो रहा है, इट्स अ थर्ड वीक ऑफ दिस एक्सपायरी, और वहाँ पे निफ्टी क्या इस रेंज में जो चल रहा है उसको तोड़ेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्या ट्रेंड बनेगा और कहाँ तक की डाउनसाइड या अपसाइड नेक्स्ट वीक में अभी पॉसिबल लग रही है वो बताएंगे। उससे पहले सभी से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि मार्केट की सही जानकारी सही समय पे आप पे पहुंच सके। दोस्तों, शुरुआत करते हैं निफ्टी से। आज की निफ्टी अगर आप देखेंगे तो सुबह निगेटिव ओपन हुई, क्योंकि कल ग्लोबल मार्केट्स में एक सेल ऑफ थोड़ा सा देखने को मिला, खासकर यूएस मार्केट्स में। आज जो हमारी निफ्टी की ओपनिंग थी वो 15,100 के नीचे थी। आज की ओपनिंग का लेवल था 15,073.25 स्पॉट का लेवल। मैं जो भी लेवल आपको बताऊंगा सारे स्पॉट के होंगे, ओनली स्पॉट लेवल विल बी मेंशन्ड इन दिस वीडियो। डे लो जो बना इट वाज 15,065.4, और जो निफ्टी ने आज हाई बनाया है स्पॉट में वो क्लोजिंग के थोड़ा सा पहले था, इट वाज 15,188.5, और फाइनली जो क्लोजिंग हुई वो 15,173.3 पे हुई। दोस्तों, ये पूरी डिटेल मैंने आपको दी है। अब इसमें से कुछ की पॉइंट्स निकलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज तो ये, कल मैंने आपको बोला था एक्सपायरी रेंज 15,000 से 15,200, वो हुआ। हमने एक्सपेक्ट किया था निफ्टी की एक्सपायरी अराउंड 5,200 या एबव होनी चाहिए। एबव तो नहीं हुई लेकिन अराउंड जरूर हुई। दूसरी चीज, बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी हमने कल क्लियरली आपको बोला था कि 36,000 के नीचे ही होगी, और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी 36,000 के नीचे ही हुई। बैंक निफ्टी पे मैं निफ्टी के बाद बात करूंगा, अभी निफ्टी की बात करता हूं। निफ्टी के जो लेवल्स मैंने आपको बताए उसमें से एक लेवल आपको बहुत ध्यान देना है, वो है आज का लो। दोस्तों, इस वीक की स्टार्टिंग में मैंने आपको वीकली ओपन लेवल बताया था। अगर मैं वेडनेसडे के सेशन को छोड़ दूं तो निफ्टी ने उस लेवल को कभी तोड़ा नहीं है, और आज जो निफ्टी का लो लेवल था वो लोअर लेवल निफ्टी के 8 फेब और 9 फेब के लेवल से लगभग मैच करता है। 8 फेब की ओपनिंग उस लेवल पे थी और 9 फेब का लो उस लेवल पे था। हालांकि वो 64.3 था और ये 65.4 है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इससे एक चीज़ तो साफ निकलती है कल के लिए और ये इस वीक के लिए, जो आने वाला वीक है, जो 18 फेब की एक्सपायरी, उसमें ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आज की डेट में अकॉर्डिंग टू स्पॉट लेवल। हालांकि आप में से कई लोग केवल लेवल के हिसाब से मेरे इस स्टेटमेंट से सेटिस्फाई या एग्री नहीं करते होंगे, तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं सिर्फ स्पॉट लेवल के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन डेटा के बेस पे बात कर रहा हूँ, और वो डेटा मैं अभी आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। ये कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन क्या ये टूटेगा? अगर टूटा तो कैसे टूटा और ट्रेंड क्या होगा, अब इस पे बात करते हैं ऑप्शन टेबल के थ्रू। आज हमारी जो निफ्टी स्पॉट की क्लोजिंग हुई है वो हुई है 15,173.3। इट मीन्स हम 15,100 के काफी ऊपर हैं और 15,200 के काफी क्लोज हैं। दोस्तों, ऑप्शन टेबल से पहले एक चीज मैं आपको और अभी बता दूं, आज भी एफआईआईज ने मार्केट में खरीदारी की है। कैश मार्केट का जो डेटा अभी मेरे पास अवेलेबल है, एफआईआईज ने 944.36 करोड़ की खरीदारी की है। डीआईआईज ने आज सेलिंग कम की है, पिछले 2 दिन से वो ज़्यादा सेल कर रहे थे एफआईआईज की बाइंग से, लेकिन आज उन्होंने 707.68 करोड़ की ही सेलिंग की है।
तो FIS डेटा पॉजिटिव है। सिंगापुर निफ्टी अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम पे 15,200 के ऊपर चल रहा है। तो इट मीन्स अगर मैं सेंटिमेंट्स की बात करूं तो शायद कल हमें पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है। हालांकि यूएस के फ्यूचर्स जब आप ये वीडियो देखेंगे तब वो ट्रेड कर रहे होंगे, लेकिन फिलहाल अभी यूएस के फ्यूचर्स हाई से थोड़ा सा नीचे आए हैं। बट मुझे ऐसा लगता है अगर उनमें तेजी बनी रही और ग्लोबल मार्केट्स में स्ट्रेंथ बनी रही तो कल हम एक पॉजिटिव ओपनिंग देख सकते हैं। अब बात करते हैं डेटा के हिसाब से निफ्टी की। अब ऑप्शन टेबल आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। हमारी क्लोजिंग 15,100 के ऊपर है। 15,100 का नेक्स्ट वीक का कॉल स्ट्राइक एक बार आप टेबल पे नजर डालिए। ये है आपका 10,74,000 के आसपास आज की डेट 15,100 कॉल स्ट्राइक। वहीं पे अगर 15,100 के पुट पे नजर डालिए तो वो 13 लाख से ज़्यादा का टोटल ओपन इंटरेस्ट मौजूद है। तो 15,100 की पुट का जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है दैट इज कंपेरेटिवली हायर फ्रॉम 15,100 कॉल स्ट्राइक। तो इस डेटा के बेस पर जो अभी मैंने स्पॉट का एक सपोर्ट 15,064 जो आज का लो बताया था वो थोड़ा सा जस्टिफाई हो जाता है, क्योंकि 15,100 की स्ट्राइक में ओपन इंटरेस्ट पुट में ज़्यादा है और फिर कल अगर निफ्टी पॉजिटिव ओपन करता है तो ये पुट राइटर्स और बढ़ेंगे, और जैसे ही ये बढ़ेंगे तो ये 15,100 से 15,070 के बीच का एक सपोर्ट कल के लिए निफ्टी में आपका बन जाएगा। ऊपर की साइड में आपको रेजिस्टेंस अभी के ऑप्शन डेटा के हिसाब से 15,200 पे तुरंत दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि 15,200 की कॉल स्ट्राइक में 14 लाख से ज्यादा या ऑलमोस्ट 15 लाख के आसपास का टोटल ओपन इंटरेस्ट मौजूद है। ग्लोबल मार्केट्स के सपोर्ट से अगर निफ्टी कल 15,200 के ऊपर ओपन हो जाता है, सस्टेन करते हैं, तो आप ये पक्का मान के चलिए ये कॉल राइटर्स ट्रैप हो जाएंगे। दे विल कम टू अनवाइंड देयर पोजीशंस। इस केस में इस ऑप्शन टेबल के हिसाब से आपका कल का जो हर्डल बनता है वो बनता है अराउंड 15,300 के आसपास। 15,300 की कॉल स्ट्राइक में अभी 8.98 लाख शेयर्स का ही ओपन इंटरेस्ट मौजूद है, लेकिन कल ये बढ़ जाएगा और मैं मान के चल रहा हूँ शायद ओपनिंग टिक के आसपास में ही ये आपको 15 लाख के आसपास दिखे। फिलहाल ये डेटा आपको यही बता रहा है कि 15,200 के ऊपर जैसे ही निफ्टी सस्टेन करना शुरू करेगा आप अपनी बाई पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आप रखेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। आपको सेल करना है 15,160 स्पॉट के नीचे। 15,160 स्पॉट अगर उसके नीचे सस्टेन करना शुरू करता है तभी आप सेल पोजीशन जनरेट करिएगा। इंट्राडे में भी उस केस में आपका पहला टारगेट जो बनेगा वो 15,100 से 15,070 के बीच का पहला टारगेट बनेगा, और हो सके तो वहां अपनी प्रॉफिट बुक कर लीजिए एक बार के लिए, और जब 15,060 स्पॉट में सस्टेन करना शुरू करें तो फिर सेल कर दीजिएगा। लेकिन उस केस में 15,000 अभी भी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, क्योंकि इस ऑप्शन टेबल में आप देखेंगे तो 15,000 पे 13.5 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है और लगभग इतना ही ओपन इंटरेस्ट 15,100 में है। तो 15,100 और 15,000 दोनों ही लेवल आज की डेट में बहुत अच्छे सपोर्ट बन चुके हैं। अगर किसी वजह से ओपनिंग हमारी निगेटिव होती है तो ये 15,200 के जो कॉल राइटर्स हैं ये हावी होंगे, और एक बार फिर से वही होगा जो ये लगभग पूरे 3-4 दिन होता आया है, फाइट बिटवीन 15,100 एंड 15,200। ये चारों दिन निफ्टी 15,100 के ऊपर क्लोज किया है। मंडे को उसने हाई भी बनाया लेकिन फिर भी नीचे आके क्लोज किया, और उसके बाद भी अभी तक ये फाइट दोनों ही कॉल स्ट्राइक और पुट स्ट्राइक में चल रही है 15,200 और 15,100 में। मैं ये मान के चल रहा हूँ शायद कल ये फाइट खत्म हो जाए और 15,200 के कॉल राइटर्स ट्रैप हों और पुट राइटर्स की विक्ट्री हो जाए। इस ऑप्शन डेटा में एक चीज और है, जो कॉल राइटर और पुट राइटर की बात कर रहा हूं, अब मैं नैरो रेंज करता हूं 15,100 से 15,200 की स्ट्राइक्स में आता हूं, तो कॉल राइटर्स हैं आपके 28.57 और पुट राइटर्स हैं 20.87। यही वजह है कि मैं कॉल राइटर्स के ट्रैप होने की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो ज्यादा हैं। जैसे ही 15,200 टूटेगा मार्केट को ये पुश करेंगे, कल नया हाई मिलेगा और हर्डल जो बनेगा वो शायद 15,300 से 15,320 बनेगा। तो कल के लिए अगर कोई सेल साइड का ट्रेड करना चाहता है तो सेल के लिए दो रेंज है। पहली रेंज है अगर आपका स्पॉट में
15,160 टूट जाए तो सेल करिए, 50 से 70 पॉइंट का टारगेट रखिए, फर्दर सेलिंग 15,070 के नीचे सस्टेन करने पे कीजिए, उसमें भी प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि मुझे किसी भी हाल में कल की डेट में 15,000 टूटता हुआ नहीं दिख रहा है। अब कोई बहुत बड़ी निगेटिव न्यूज़ हो जाए, जियो पॉलिटिकल टेंशन या ऐसा कुछ आ जाए तो बात अलग है। इस डेटा के हिसाब से तो मैं श्योर हूँ, और इनफैक्ट इस डेटा पे अगर मैं यकीन करूँ तो शायद कल 15,050 भी ना टूटे। तो जो सेल करना चाहते हैं उनको सलाह यही है, सेल करना है तो फिर आपको 15,250 से लेकर 15,300 के बीच की रेंज में सेल जनरेट करना चाहिए। वो भी स्टॉप लॉस रखिएगा 15,320 का। और जो बाई करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है, जैसे ही 15,200 के ऊपर निकले निफ्टी, थोड़ा सा सस्टेन करे, बाई कर लीजिए। डिप भी अगर आपको मिलता है तो 15,170 के आसपास भी मिले तो बाई करिए, स्टॉप लॉस रख लीजिए 15,150 या इसे 1-2 पॉइंट नीचे राउंड फिगर ना रख के लॉन्ग कर दीजिएगा, बाई करिए। और ऊपर में आपको प्रॉफिट बुक करना है 15,250 से लेकर 15,280 के बीच में, कहीं पे भी 250 के ऊपर कहीं भी। दोस्तों जैसे ही कल निफ्टी 15,200 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा, कल या किसी भी दिन, और 15,200 के ऊपर क्लोज दे देगा, उसी दिन से, वैसे तो ये मैं इसी वीक पे मान के चल रहा हूँ, जो आपकी 18 फेब की एक्सपायरी है उसी में, ये मान के चलिए आपको 15,400 से 15,500 आसानी से देखने को मिलेगा, शायद 1-2 दिन में। चलिए अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। दोस्तों बैंक निफ्टी बहुत ही परफेक्ट है, या यूं कहें उसकी रेंज मैंने आपको कल बताई थी, और बैंक निफ्टी उसी रेंज में बड़े ही अच्छे से एक्सपायरी दी है, बिलो 36,000 के लेवल के नीचे। यह सच को बैंक निफ्टी कहीं थकता हुआ दिख रहा है। आज मार्केट को जो लीड किया वो रिलायंस ने किया, नो डाउट। बैंक निफ्टी अभी भी आराम करता हुआ दिखा, पीएसयू बैंक्स में थोड़ी बहुत थकावट देखने को मिल रही है, बट फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूँ अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो वो बैंक निफ्टी को भी खींचेगा। फिलहाल आज की बात करते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी ने कल 36,277 का स्पॉट में हाई बनाया था, आज उससे भी नीचे रहा। आज बैंक निफ्टी ने लोअर टॉप और हायर बॉटम फॉर्म किया। कल के बॉटम से ऊपर का बॉटम आज, मीन्स कल के लो से ऊपर का लो आज रहा, लेकिन कल के हाई से नीचे का हाई आज। बैंक निफ्टी की ओपनिंग लोअर साइड पे हुई 35,687.25 स्पॉट के लेवल पे, लो मारा 35,573.3। अगर आपको याद होगा मैंने कल वीडियो में कहा था कि 35,500 से 600 के बीच में बाई करिएगा, और टारगेट मैंने आपको 36,000 के आसपास का पहला दिया था, वो हिट हुआ। आज का स्पॉट का पहला हाई 36,009 का था। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस मैंने आपको दिया था वो नहीं टूटा, हालांकि ऊपर ज्यादा गया नहीं, तो हो सकता है बहुत से लोगों ने सेल ना किया। दोस्तों बैंक निफ्टी की डेटा टेबल आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, कुछ भी बताऊं उससे पहले आपसे निवेदन है, 3 स्ट्राइक्स पर नजर डालिए। सबसे पहले नजर डालिए जहां आज क्लोजिंग हुई उसके आसपास 35,700 टोटल ओपन इंटरेस्ट दिखेगा 1 लाख कॉल में। फिर ऊपर नजर डालिए 36,000 का जो लेवल है, 4 लाख से ज्यादा का टोटल ओपन इंटरेस्ट मौजूद है। इट मींस 36,000 के ऊपर जब बैंक निफ्टी निकलेगा तो उसमें अपसाइड आएगी। जब तक 36,000 के नीचे है ट्रेंड इसमें बियरिश आएगा, पहली चीज। दूसरी एक चीज देखिए, 35,000 के कॉल स्ट्राइक में 1 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट मौजूद है, 1 लाख से ज्यादा। इससे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट सिर्फ आपको 36,000 की कॉल स्ट्राइक में मिलेगा, और फिर मिलेगा 36,500 की कॉल स्ट्राइक। हालांकि 35,000 की पुट में 3 लाख से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट मौजूद है, लेकिन ये जो कॉल राइटर हैं ये फिलहाल के लिए ट्रैप है। तो जैसे ही 36,000 बैंक निफ्टी क्रॉस करेगा, ये भी अपने को ट्रैप मानेंगे और बैंक निफ्टी में एक रैली देखने को आपको मिलेगी। 36,000 की पुट में भी आपको 1.87 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, पर फिलहाल के लिए यही एक वजह मैं मान के भी चल रहा हूँ कि ये अनवाइंड करेंगे जब तक 36,000 के नीचे बैंक निफ्टी रहेगा। ये पुट राइटर्स जो 36,000 की स्ट्राइक में ये अनवाइंड करेंगे,
कॉल राइटर्स प्रिवेल करेंगे। इस वजह से बैंक निफ्टी के लिए 36,000 एक मेजर हर्डल बना रहेगा। जब तक 36,000 का हर्डल बैंक निफ्टी में नहीं टूटता है, आपको इसमें अभी लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करनी चाहिए। 36,000 के ऊपर निकलते ही इसमें फ्रेश बाई कीजिए। पहला टारगेट आपका 36,300 से 36,500 के बीच का मिलेगा, और किसी भी दिन जैसे ही बैंक निफ्टी 36,500 को क्रॉस करेगा, आप यकीन मान के चलिए 37,000 से 37,200 तक के लेवल बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। डाउन साइड में मैंने आपको बताया, जब तक 36,000 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं निकल रहा है, 35,500 एक उम्मीद जरूर है। लेकिन मैं आपको ये बताता हुआ चलूं कि जो 35,000 का स्ट्राइक है, बैंक निफ्टी वहां तक भी स्लिप कर सकता है। हो सकता है 35,000 तोड़ दे। अगर ऐसा होता है तो इतना जरूर है कि उधर निफ्टी को भी इतनी जल्दी 15,500 छूने को नहीं मिल पाएगा अगर बैंक निफ्टी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अगर मैं निफ्टी पे पॉजिटिव बायस लेके चल रहा हूं, तो मैं ये मान के चल सकता हूं कि शायद 36,000 का लेवल जल्दी टूटे और फिर बैंक निफ्टी भी एक बार फिर से रैली में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दे। दोस्तों, बैंक निफ्टी में फिलहाल मेरी बाई कॉल नहीं है। 36,000 के ऊपर ही इसमें बाई करिएगा। जो लोग सेल करना चाहते हैं वो एक बार को 36,000 के आसपास सेल करें। 36,050 स्पॉट का बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, स्पॉट के लेवल के हिसाब से रखें। जैसे ही टूटे एग्जिट कर दीजिए। कोशिश करिए, देखिएगा 5-10 मिनट उसको सस्टेन करें। फॉल्स ब्रेकआउट में एग्जिट मत करिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जो बाई करना चाहते हैं उनको 35,500 के आसपास बाई करना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस 35,200 का स्ट्रिक्ट रखना चाहिए। वो टूटेगा तो और गिरावट आएगी। और मैं ये मान के चल रहा हूँ, जिस दिन बैंक निफ्टी 35,500 के नीचे क्लोज हो गया, आपके लिए 34,800 और उसके नीचे के लेवल खुल जाएंगे। और जिस दिन बैंक निफ्टी ऊपर में 36,000 के ऊपर क्लोज हो गया या 36,500 के ऊपर क्लोज कर दिया, तब तो और ज़्यादा तेजी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये रही बैंक निफ्टी की बात कल के लिए। अभी भी बैंक निफ्टी में रेंज 35,500 से 36,000 तक की है। 36,000 क्रॉस किया तो 500 ऊपर एक्सटेंड हो जाएंगे। 35,500 तोड़ा तो 500 पॉइंट नीचे एक्सटेंड हो जाएंगे। तो 500 पॉइंट आपके बढ़ जाएंगे, या ब्रॉडर रेंज मान के चलूँ तो 35,000 से लेके 36,500 की एक रेंज, अराउंड 1,500 पॉइंट की एक रेंज बड़ी है थोड़ी, पर क्योंकि कल क्लोजिंग होगी इसलिए मैं एक बड़ी रेंज थोड़ी लेके चल रहा हूँ। तो दोस्तों, ये रहे आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल। आशा है हर बार की तरह हम आपकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। अभी किसी भी हाल में एक बार निवेदन है, फिर से निफ्टी में टॉप फॉर्मेशन की कोशिश मत करिए। डेटा उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है। हो सकता है कोई ग्लोबल न्यूज़, ग्लोबल सेंटिमेंट्स या जियोपॉलिटिकल टेंशन में करेक्शन देखने को मिल जाए, वो अलग बात है, वो फिर आपकी किस्मत रहेगी। लेकिन डेटा अभी सजेस्ट नहीं करता है कि आप निफ्टी को पोजीशन सेल लेके चलिए। जब तक 15,000 के नीचे क्लोज नहीं है, तो ये मान के चलिए ये हाथ जलाने जैसा ही है। और अगर आपको याद होगा, मैं बहुत दिन से ये चीज़ कह रहा हूँ। पहले मैंने 14,700 के लिए ये बात बोली थी, आज 15,000 के लिए बोल रहा हूँ। और मेरी बात मान के चलें तो पोजीशन सेल ना करें, आप अपने पैसे को सेफ रखें। हालांकि दोस्तों, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये एजुकेशनल पर्पस से है। फिर भी कोई भी ट्रेड करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सजेशन जरूर ले लीजिए, या फिर अपने लेवल्स क्रॉस चेक कर लीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग मार्केट में हमेशा रिस्की ही रहती है। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।